Praise the Lord. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में सब काम
धन्यवाद देते हैं, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू योजनाएं बनाता है पिता, उसे तू पूरा भी करता है। तू हम लोगों के साथ वाचा बांधा है, अनंत जीवन का वाचा। प्रभु हम जानते हैं तूने अपना जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके, तेरे नाम पर विश्वास कर सके, अधर्म से पापों से झूठे और इस बुरे संसार से बचकर हम तेरी उस जीवन में प्रवेश कर सके जो तू प्रतिज्ञा किया तेरे प्रिय लोगों से। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते पिता। तू सच्चा परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। तू हमें सहायक दिया है, जो पवित्र आत्मा जो हमें तेरे वचनों को समझाता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें मोड़ता है, जो हमें तोड़ता है, ताकि हम तेरे वचनों को ग्रहण कर पवित्र है, तू जीवित है, तू धर्मी है, तू सच्चा है, तू हम लोगों से बहुत प्यार करता है। उस प्यार के लिए धन्यवाद देते जो तू हमें हमसे पहले प्रेम किया। हम जब बुरे थे, जब हम बुराई में अधर्म में फंसे हुए थे, उस समय तूने प्रेम किया। प्रभु हम जानते हैं कि संसार का प्रेम, जो सामने वाला जो प्रेम करेगा तभी हम कर सकते हैं, परंतु तेरा प्रेम कोई प्रेम करे या ना करे, तू सबसे प्रेम करता है, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू अनादि काल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, तू अनंत है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है। तेरा जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु,
धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस समय को तेरे चरणों पर रखते, धन्यवाद देते। तू अभिषेक कर पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को, और सब से तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू बातें कर। धन्यवाद देते, तेरे वचनों के द्वारा हमें स्पर्श कर पिता। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। जीवित परमेश्वर की आराधना
पास बाइबल है तो कोई एक जन पढ़िए। ऐसा है यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 6। और ऐसा है 44 16 से 20। ठीक है, हाँ कोई एक जन पढ़ेंगे। कैमरा भी ले लेना उनका जब रीड करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 6 और ऐसा है 44 16 से 20। आज का शीर्षक जो होगा वो है गूंगा मत बनो, लकड़ी के समान परमेश्वर की आराधना करो। ठीक है, गूंगा मत बनो, लकड़ी के समान परमेश्वर की आराधना करो। ठीक है, आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे, तो प्लीज कोई पढ़ेंगे जो पढ़ेगा। यीशु ने ये बातें कही, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने सबको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जैसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उसका एक भाग जो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता है, फिर तापकर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया। मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक सूरज खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है, उसके प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई कि वे देख नहीं सकते, उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूंगा खाया। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि कारण वह भटकाया गया है और वह ने अपने को बचा सकता है ना यह कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। थैंक यू। ओके, आज जो हम बातें करेंगे और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा क्योंकि रोड भी ज़्यादा दूर नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। ओके, जो बाइबल के वचन है हम वही वचन शेयर करते हैं। हम अपने में कोई बनाए चीज़ें नहीं पेश करते, बल्कि आत्मा जो बातें करता है वही हम आत्मा में मिलनसार करके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जो लोग बोलते ना कि कई बार परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है, समझ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग उन यहोवा की या यीशु मसीह की तस्वीर को पूजा करते हैं या उसके सामने दंडवत करते हैं, वे कुछ भी नहीं है। और अगर वो उनके सामने दंडवत करते हैं तो वे भी उनके जैसा, समझ रहे हैं, वे भी उनके जैसा बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्राकृतिक सोच को, जो सोच परमेश्वर ने दिया है, प्राकृतिक सोच को एक बक्से में रख सकते हैं। सोचिए, परमेश्वर जो आपको सोच दिया उस सोच को हम एक बक्से में रखते हैं। ठीक है, और कहता है बक्से में रखते हैं। यदि एक गूंगा लेकड़ा या लेकड़ा, ठीक है, टुकड़ा गूंगा है ना, तो ऑन करोगे तो
है उसमें लगाए नहीं? ओके, थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं तो रहने दो, मैं यहीं पर ही कुछ उदाहरण कर देता हूँ। ओके, मैं एक बताता हूँ। एक 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 बोलते ना कि एक जिंदा पेड़ है, परमेश्वर ने वचन कहा, वो हो गया। और एक इंसान है जो परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता दिया, और वो इंसान आज उस पेड़ को देखता है, छाया उसका लेता है, बैठता वहां पर, बड़ा आराम में छाव है ना, कितना अच्छा लगता है। गर्मी के समय छाया ढूंढते हैं, ठंडी के समय आग सुगलाते हैं, नहीं गर्माते हैं हम, आग जल रहा, लकड़ी जल रहा, आग ताप रहे, गर्माहट आ रहा, और उसी लकड़ी से हम लोग तंदूरी पकाते हैं ना, मस्त खाना पकाते हैं, मजा लेकर खाते हैं। और वही लकड़ी से फिर खा के तृप्त होते हैं, और फिर घुटने टेक कर हम आराधना भी करते हैं। कैसा ना, सोच सकते हैं कैसा कैसा चीजें है ये। दूसरी बात कहता कि यदि एक गूंगा लेकड़ा आपका ईश्वर है, आप एक गूंगा लेकड़ा हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यदि आप एक गूंगा लेकड़ा है, किधर बोलूं, समझ लीजिए लकड़ी है, गूंगा है, हाँ इधर है, ये गूंगा है, ठीक है? तो मैं अलग दिखा रहा, एक ही जगह पे मुझे चाहिए था, समझ रहे? एक ही जगह पे मुझे चाहिए था। एक काम करो, वो बंद कर दो, मैं वो मुझे थोड़ा ये दे दो, क्या बोलते हैं, मकर लाओ, ठीक है? मैं इधर ही समझाता हूँ, बहुत सुंदर है, मैं बताना चाहता थोड़ा, ठीक है? और ये बहुत जरूरी है कि समझने के लिए, जानने के लिए। कभी कभी हम लोग सोच ऐसा रखते नहीं है और समझते नहीं है, हमें ऐसी सोच बहुत जरूरी है। समझ रहे? दूसरा शब्द कहता है कि एक गूंगा लेकड़ा हो जाता है जो भी उसका ईश्वर मानता है। दुर्भाग्य से इतना खतरनाक और महक हो सकता है, लेकिन हम पराक्रमी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया, और पुत्र इस धरती पर आकर आप और सभी लोगों का, हम सभी लोगों का, हर एक इंसान का प्रेम दिया और उनके लिए अपना प्राण दिया, मर गया, फिर वो जीवित हो गया। अगर लकड़ी का टुकड़ा मेरा ईश्वर है, तो ये परमेश्वर जो काम कर रहा, ये जो योजना है, परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर धरती पर आना, ये सब व्यर्थ है ना? नहीं, मैं बताता हूं, देखिए एक चीज। ये मेरा सोच है, ये बॉक्स के अंदर ये, ठीक है, पेड़ है, और इस पेड़ को मैं काटता हूं, सॉरी आप लोग देख सकते, बाद कभी देखेंगे बाद में, ये टुकड़े टुकड़े कर दिया, ठीक है? ओके, इसमें से मैं आग जलाता हूं, रोटी पकाता हूं, ठीक है? और इसका एक टुकड़ा मैं ईश्वर बनाता हूं, मेरा
ये ट्री, ये पेड़, ठीक है, इस पेड़ को परमेश्वर ने कहा और वो बन गया। मुझे परमेश्वर ने बनाया, ठीक है, मुझे परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता दिया और मुझे बनाया, और इस पेड़ को परमेश्वर ने कहा और वो बन गया। अब ये पेड़ मुझसे बड़ा है या मुझसे अधिक है? मैं जो कर सकता हूं वो ये पेड़ नहीं कर सकता। जो पेड़ कर सकता वो नहीं, मैं नहीं कर सकता। परंतु मैं इस पेड़ को काटता हूं, उसके नीचे, गर्मी के समय उसके नीचे में बैठता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हवा लगता है, ठंडी ठंडी हवा, छाया देता, बहुत सुंदर लगता है शरीर के लिए। जब ठंडी का मौसम होता है मैं पेड़ को काटता हूं और उसमें से सुखाता हूं, और सुखा के मैं आग तापता हूं। नहीं, उससे पहले हम लोग चलते हैं, इसको मैं समझाऊंगा, ये अभी आपके माइंड में रखा हूं, ठीक है। और मैं, आप लोग चलते हैं कहां कहां चलेंगे? यूहन्ना की किताब, ओके, यूहन्ना 17 अध्याय 1 2 3 पढ़िए दोबारा। 1 2 3। मैं शीर्षक क्या बोला था? क्या आप ये लकड़ी की तरह है? ये गूंगा है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अगर आपका ये है ईश्वर, तो आप भी ऐसे हो क्या? मैं भी वैसे ही हूं। समझ रहे? एक लकड़ी है, ये गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता ना। अगर मैं इसको ईश्वर बनाया, परमेश्वर बनाया, और इसकी मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, इसको कहता ले भाई, इसको जलाया, मैंने मीट खाया, मस्त तंदूरी टेस्ट ले लेकर, पनीर जला जला के खाया, हाँ, पका पका के खाया, बढ़िया मस्त टेस्टी, और एक टुकड़ा को मैं कह रहा हूं कि ये मेरा ईश्वर, दंडवत कर रहा हूं एक जगह पे जाकर। नहीं, सोचिए थोड़ी समय के लिए, जो यहां पर यूहन्ना की किताब में जो बात कर रहा, ये परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहता और कुछ बताना चाह रहा। यहां पर ये पूरा जो अध्याय है महायाजक की प्रार्थना है, महायाजक की प्रार्थना। आप जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप और मैं परमेश्वर का याजक है। यीशु मसीह महायाजक है। यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। आज उसी का प्रार्थना है। वो कहता है, बहुत सुंदर बात, कोई एक जन पढ़िए, 1 से 3 पढ़िए। यीशु ने ये बातें कही, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने सबको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, ये परमेश्वर को जान सकते हैं। ये परमेश्वर के पास महिमा है। ये परमेश्वर अनंत का है। ये परमेश्वर के पास जीवन है। ये परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर के बारे में बता रहा यीशु आके, और कह रहा, पिता को कह रहा कि जो एक धरती बनने से पहले जो महिमा तेरे साथ मेरा था, वो महिमा त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, जो एक साथ प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं ना। जिस तरह एक मकान बनाने के लिए, या एक जहाज बनाने के लिए, या एक प्लेन बनाने के लिए, या एक फैक्ट्री बनाने के लिए, या आज हमारी दूसरा एक समान क्या बोलते हैं, संसद भवन बनाने के लिए प्लान बन रहा है। हर एक चीज का एक प्लान होता है। जो प्लान था पहले से पिता, वो प्लान के आधार पर मैंने इस धरती पर आकर, सुंदर बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता एक वचन, यीशु ने वे बातें कही
और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, अब वह घड़ी आ पहुंची है, वो दिन, वो समय अब आ पहुंचा है कि मैं तेरी महिमा को प्रकट करूं, मैं तेरी महिमा को प्रकट करूं, मैं वो चीज दिखाऊं जो तूने मुझे करने को कहा था, तूने मुझे करने को कहा था, जो तुझे दूसरे वचन में कहता, और अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे ना। दूसरे वचन में कहता, क्योंकि तूने उसकी सब, क्या लिखा है, उसको दिया है, क्योंकि तून उन जीवन देता है, जीवन देता है। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। चार बातें चार जगह पे लिखा है, दिया है। तूने क्या कहता, तूने उसको दिया है, तूने उसको दिया है। चार बातें दूसरे अध्याय में, दूसरे वचन में, 6वां वचन में, 9 वचन में, 24 वचन में। समझ रहे हैं? 4 जगह पर लिखा, 4 जगह पर कहता है। ओके, दिया के ऊपर, तूने दिया, उनको मैं दे दिया, ठीक है। जो तूने महिमा दिया, मैं वो महिमा उनको दे दिया। जो तेरी महिमा, वो मैं उनको दे दिया। जो तेरा उद्धार, अब मैं उनको दे दिया। तेरा सुसमाचार, अब मैं उनको दे दिया। तेरा पवित्र आत्मा, अब मैं उनको दे दिया। तेरी महिमा जो हमें शुरू से था, अब मैं उनको देना बना। अद्भुत है ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह बता रहा, जो फाउंडेशन, मतलब कि इस पृथ्वी के नींव डालने से पहले जो महिमा तेरे साथ, जो अनंत जीवन में तूने दिया मुझे, वो जीवन में दे दिया। वो प्रेम जो पहले से था तेरे साथ, ये पृथ्वी बनने से पहले, वो प्रेम में इनको दे दिया, वो आशीष में इनको दे दिया। 3 वचन में कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिसे तूने भेजा है उसको जाने। हमें वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, वो परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचना चाहिए। वो परमेश्वर सारे प्लैनेट को बनाया है, वो परमेश्वर सारे प्लैनेट को संभाल रहा है, वो परमेश्वर हर एक क्रिएशन का हकदार है। उसने सब चीजों को बनाया और आपको मुझे प्रकट किया, और मेरा दिमाग आज एक बक्से की तरह है। जो परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं, जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, जो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा यीशु मसीह के द्वारा। वचन 5 देखिए, 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पूरा, क्या कह रहा, पूरा हुआ काम पूरा किया मैंने ना। परमेश्वर ने, यीशु पहले क्या था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर प्लान किया कि मैं देहधारी हूंगा और मनुष्य के बीच में जाऊंगा, मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, मैं उनके बीच में रहकर उनको वो आशीष दूंगा, वो महिमा दूंगा, और उनको मैं ऊपर फिर से उस महिमा में लाऊंगा। अद्भुत है। दूसरी बात कहता है कि यीशु यूहन्ना का 1:30 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब गवाही दे रहा, वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे सामर्थ्य है, वो मुझसे पहले था, वो मुझसे पहले था, 1:30 में। और यूहन्ना का 6:38 में कहता, यीशु स्वर्ग से उतरा है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वर्ग से उतरा है। और यूहन्ना 17:5 में कहता है कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ था। जगत की सृष्टि से पहले जो महिमा
तेरा और मेरा था, उस महिमा से देख। यीशु पूर्ण ईश्वर है। बहुत सारे लोग इस बात को यकीन नहीं करते। यीशु और पिता, यीशु और पिता एक तत्व है। यूहन्ना 10:30 में यीशु पूर्ण परमेश्वर था और अपने में ईश्वर के, क्या कह रहा, यीशु पूर्ण परमेश्वर था और अपने में ईश्वर के समस्त स्वभाव और तत्व को क्या बोलते कि समाहित किया। संपूर्ण ईश्वर की जो स्वभाव यीशु में समाहित था। परंतु देखेंगे कि फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 6 में कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य समझने की वस्तु नहीं समझा। नहीं, वो परमेश्वर के होकर भी, परमेश्वर होकर भी, अद्भुत बात क्या था। फिलिपियों का 2 अध्याय और वचन 6 में परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को इनकार किया। सोचिए, और एक मानव, एक इंसान, एक दास, एक जीरो, न बोलते ना हीरो से वो जीरो बना। कभी देखे ऐसा, कभी हीरो से जीरो बनते हुए? भाई जीरो से हीरो बनते हुए देखे हैं। परमेश्वर के लोग ऐसा है कि जीरो से हीरो बनते हैं, तभी जीरो से, सॉरी क्या बोलते हैं, हीरो से जीरो बनते हैं, फिर हीरो बनते हैं, तो टूटेगा नहीं। ऐसा परमेश्वर हमारा हीरो का हीरो है। मेरा यीशु हीरो का हीरो है, राजाओं का राजा है। वो इंसान बना, अपने आप को परमेश्वर होने से इनकार कर दिया, परमेश्वर के तुल्य होने से इनकार कर दिया। कहता है कुलोसियों का 1:15 में, वह परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो कहता है। और कुलोसियों का 2:9 में कहता है, यीशु में ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता वास करती, सारी परिपूर्णता। अद्भुत है नहीं, सारा गुण। इब्रानी का 1 और वचन 3, महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है। मसीह कभी नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। इब्रानी का 13:8 में, और यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर में अनंत जीवन है, तो यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या मेरा माइंड इस पेड़ से कहता है कि तू मुझे जीवन देता है? कह सकता है इस ट्री से, इस पेड़ से कहेगा कि ये अनंत जीवन का ट्री है? परमेश्वर ने इस वचनों को कहा, इसको कहा और ये बन गया। कल अगर पानी नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगा। इसके पास कोई सामर्थ नहीं, इसके पास स्वयं वो चीजें नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं, इससे मैं बढ़कर हूं। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी अनंत जीवन, अपना उद्धार, अपनी महिमा मुझे दिया, ताकि मैं उसको जानूं, मैं उसको समझूं। फिर भी मेरा स्वाभाविक, ना कहते हैं कि स्वाभाविक दिमाग एक बक्से की तरह, मैं इसी में ही रहना चाहता हूं, इसी में। पेड़ को काटूं, अनंत परमेश्वर को भूल जाऊं, अनंत जीवन को भूल जाऊं, पेड़ से नाता रखूं, लकड़ी के टुकड़े को मैं खुद खाना पकाऊं, खुद उस पर बैठूं, खुद उस पर लेटूं, खुद उसको प्रणाम करूं। ये कैसा है सोच? कैसा सोच? सोचिए। नहीं, पिता पुत्र, कैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का रिश्ता है शुरू से लेकर हमेशा, वैसे आप और मेरे साथ भी वो रिश्ता रखना चाहते, हमेशा वो रिश्ता रखना चाहते। संसार बनने से पहले उनका रिश्ता एकता में था। उनका प्लान, वो आप और मुझसे वाचा बांधते हैं। आप और मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तेरे सारे पापों को माफ करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर कहता है, नहीं? कैसा कभी कभी हम लोग महान और असीमित और अविनाशी परमेश्वर के बारे में ना सोचकर मैं छोटा एक पेड़ के बारे में सोच रहा हूं।
मेरा सोच कितना कम है, मैं क्या सोच रहा हूं, उस परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, उस परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, भजन संहिता 8:2 कहते हैं कि परमेश्वर के पास बोलते ना सामर्थ का नींव है। क्या इसके पास सामर्थ का नींव है? एक लकड़ी के टुकड़े के पास सामर्थ का नींव है? सारे सामर्थ 8:2 में भजन संहिता की कहता। यशायाह 44:16-20 में हम देख रहे हैं एक पेड़ है, एक पेड़ है, और उसी से हम खाना पकाते हैं, उसी से हम लेटते हैं, बैठते हैं, और उसी से हम अपने शरीर को गरमाते भी है, और उसी से एक टुकड़े से हम उसकी आराधना भी करते हैं, दंडवत करते हैं। कैसे मेरे सोच। यशायाह खुलिए 44 और 18 वचन पढ़ते हैं। 44 का 18। देखिए क्या कहता। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, जो इसको दंडवत करते ना, एक गूंगे बहरे लकड़ी के टुकड़े जो इसको दंडवत करता है, वो कोई उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। वो संसार का ज्ञान रखते हैं, वो बड़े बड़े किताबों का ज्ञान रखते हैं, वो बड़े बड़े बोलते हैं दिल का ज्ञान रखते हैं, हड्डियों का ज्ञान रखते हैं, दिमाग का ज्ञान रखते हैं, क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखते हैं, अंतरिक्ष का ज्ञान रखते हैं, सारे ग्रह का ज्ञान रखते हैं, परंतु इतनी छोटा ज्ञान है कि एक बक्से में रख के एक लकड़ी के टुकड़े के सामने वो दंडवत करते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? 3 प्रकार के ज्ञान उनके माइंड में होता है। याकूब का 3 अध्याय वचन 14-15 में संसार, शारीरिक और शैतानिक ज्ञान है इनके पास। परमेश्वर की ज्ञान ऊपर से आता, पवित्र है, बुद्धिमत्ता है और समझ है जो परमेश्वर देता है। क्या कह रहा वचन देखिए। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। उनका बुद्धि इतना है कि वो समझ नहीं सकते। नहीं, इतना बुद्धि है जो इनको लकड़ी को दंडवत करते हैं। एक लकड़ी को, एक टुकड़े लकड़ी को, गूंगा है, बहरा है, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, चल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, सूंघ नहीं सकता ना। कैसा ना, समझ रहे? सोचिए। और मैं उसी को दंडवत करता हूं। जो उसको दंडवत करते या ईश्वर समझते वो भी वैसे ही है। गूंगे, बहरे, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लोग अज्ञानी है, आंखें बंद है, कान खुली है, सुनकर भी बहरे, देखकर भी अंधे ना, बोलकर भी गूंगे। कुछ नहीं, मुंह खुला हुआ उनका फिर भी गूंगा, दिमाग होकर भी समझ नहीं, ज्ञान होकर भी उनके पास बुद्धि नहीं। 19 वचन देखिए, बहुत सुंदर बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है 19 वचन। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं। 19 वचन में कोई उस पर ध्यान नहीं करता। ये जो टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कोई ध्यान नहीं देता इस पर, और कोई सोचता नहीं अरे ये तो पेड़ है, ये चल नहीं सकता है, ये तो अपने आप बरसात के पानी में अपने आप उगता है। सोचिए, अपने आप उगता है, अपने आप बढ़ता है, ये मेरा क्या भला कर सकता है? मैं इसके सामने क्यों झुकूं? मैं इसको क्यों ईश्वर मानूं? 19 वचन, कोई उस पर ध्यान नहीं करता, और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वह कहे इसका एक भाग तो मैंने जला दिया और
उसके कोयले से रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। भूनकर वो ना मुंडी भूनकर, ये बस टेस्टी संजय भाई। हाँ मंजेश भाई, सोचिए ना, ये सोचने वाली चीज है। और आगे क्या कहता देखिए, भूनकर खाया, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौने वस्तु बनाए? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? मैंने खुद बनाया घिनौने वस्तु। काठ का टुकड़ा, इधर में मुंह बना दिया, इधर सूंड बना दिया, इधर कान बना दिया, इधर कुछ बना दिया, इधर कुछ बना दिया, घिनौने वस्तु बना दी और उसको कह तू मेरा ईश्वर है, धन्यवाद ना। कैसे ना, सोचिए सोचिए ना, सोचिए लोगों के पास आज बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े दिमाग उनके पास बोलते हैं, वो छोटी सी सोच है, ज्ञान नहीं रखते, कभी सोचते नहीं, कभी कल्पना नहीं करते हैं। उनको जो विवेक दिया गया, उनको जो बुद्धि दिया गया, सोचिए, सोचना चाहिए। वचन 20 देखिए, मुझे अच्छा लगता है ये। वह राख क्या, वह राख खाता है और भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकता गया है, राख खाता है। समझ रहे? और भरमाई हुई बुद्धि के कारण भटकाया गया और वह ना अपने को बचा सकता और यह कह सकता, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? समझ रहे? ये ना आपको बचा सकता, ना खुद को बचा सकता। फिर भी अगर मैं उसी को ही दंडवत करूंगा, बढ़िया कितना सुंदर ठुक ठुक के उसको कितना डिजाइन बना के कलर करके कितना अच्छा से मैं उसी लकड़ी के टुकड़े में लेट रहा हूं और मैं उसमें आग ताप रहा हूं, कहता हूं कि वाह गरम, बढ़िया, कितना बढ़िया आग जल रहा है, आओ भाई तापो, ठंड का मौसम है, तापो, देखो कितना बढ़िया आग सुलगा हुआ है, ये लकड़ी बहुत अच्छा था, आग बढ़िया दे रहा, और उसी लकड़ी के टुकड़े में मैं भुना हुआ मीट खा रहा हूं, टेस्टी आ रहा, मेरे मन को ठंडक पहुंचा रहा, और मैं एक से कहता कि तू मेरा ईश्वर है, तू मुझे बचा ले। उसमें कुछ है नहीं, इसीलिए हमें केयरफुल रहना। भजन संहिता 15 में कहता है, 115 में, जो उसको मानते हैं वह भी उसके जैसा हो जाएंगे। 115 पूरा पढ़िए। 89:3 में कहता है, परमेश्वर कहता है, ये ट्री नहीं, ये पेड़ नहीं कहता, पर परमेश्वर कहता है, क्या कहता देखिए, यहोवा ने कहा, चुने हुए के साथ एक वाचा बांधा, ना तो उनको कभी मुंह फेरेगा और ना कभी उनसे दूर होगा। वाचा बांधा उनके साथ। यूहन्ना का 4:20 में, आप जिस ईश्वर की आराधना करते उसको आप नहीं जानते हो, हम जिस ईश्वर की आराधना करते, जिसकी हम आराधना करते, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। समझ रहे? इसीलिए मैं इसको नहीं जानता, बहुत सारे लोग आज इसको नहीं जानते, फिर भी आराधना कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, इसको ईश्वर करके दंडवत उपासना कर रहे हैं, परंतु वो लोग जानते तक नहीं कि वो है क्या। हम भी वैसा ही है, हम जिसको जानते हैं हम उसकी उपासना करते, हम उसको, यीशु मसीह वही कह रहा। तीतुस का 1:2 में, दुनिया बनने से पहले हमारे साथ एक वाचा बांधा गया और वो है अनंत जीवन का वाचा। अनंत जीवन का वाचा। क्या मैं एक पेड़ से कह सकता हूं तू मेरे साथ वाचा बांध? दूसरे दिन में जब जाकर देखता हूं, लेकर उसको काट के उठा के लेकर गया,
वो मुझे नहीं, वो अपने आप को नहीं बचा सकता, तो मेरे साथ क्या वाचा बांधेगा? मैं उसके साथ क्या वाचा बांधूंगा? इस सोचने की जरूरत है। मेरा सोच विचार बक्सा नहीं है, मेरा दिमाग बक्सा नहीं है। मेरी सोच विचार परमेश्वर की सोच विचार से, मेरा सोच परमेश्वर का सोच होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर इंसान से कहता, मेरी गति और तुम्हारी गति में अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए आपको मुझे समझना। रोमियो का 5:8 में, पवित्र लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे और अनंत जीवन के वारिस हुए। धर्मी ठहरे ना। भजन संहिता विलाप, भजन संहिता 22 अध्याय, ये विलाप का भजन है जो परमेश्वर का दास, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आकर तड़पेगा दुश्मनों के लिए, बीमारियों के लिए, गरीबों के लिए, हर एक लोगों के लिए। उसको इतना निंदा किया जाएगा, उसकी घिनौने बनाया जाएगा, फिर भी वो क्रूस पर रहेगा। जब मैं कुछ नहीं, तब मैं पुकारा, हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझसे क्यों मुंह फेर लिया? मेरे चारों तरफ नाम धराई है, मेरे चारों तरफ दुश्मन है, मुझे कुत्ते नोचने पर है। इस तरह से बातें करता है और फिर परमेश्वर उसको बचाता है। यूहन्ना 17:6 उसका नाम बताता। 17:6, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है। कौन सा नाम है? यहोवा एलोहिम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के नाम को मैंने प्रकट कर दिया है उनके पास। वही नाम जो उत्पत्ति में हमको मिलता है, यहोवा एदोनाई, एलोहिम एदोनाई, एलोहिम राफा, एलोहिम सदकेनु ना, एलोहिम सामा। अद्भुत है नहीं ये नाम? वही नाम प्रकट किया है पिता, जो शांति तू देना चाहता, जो प्रेम तू देना चाहता, जो चंगाई तू देना चाहता, जो उनको तू अगुवाई करना चाहता, जो उनको तू संभालना चाहता। ये सारी चीजों को मैंने प्रकट किया है। तेरे बड़े नाम को प्रकट किया है, तेरे ऊंचे नाम को प्रकट किया है, तेरे सनातन नाम को मैंने उन मनुष्य पर प्रकट किया है। अद्भुत है। इसलिए आज मैं निडरता से मैं कह सकता हूं भजन संहिता 23 और वचन 4 में क्या कहता? भजन संहिता 23 वचन 4 में देखिए जरा आप लोगों को कितना माइंड खोलिए, मत ऐसे बताइए ना। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार में होकर, घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तब भी मैं हानि से ना डरूंगा। ये मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है ना। क्या ये ठीक है? आंधी तूफान के बीच में मैं चल पाऊंगा? क्या ये चट्टान पे खड़ा हो पाएगा? मेरा परमेश्वर चट्टान है ना, ये खड़ा नहीं हो पाएगा। चट्टान में सूख जाएगा, लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। अगर मैं उसको ईश्वर मानता हूं और उसको दंडवत करता, तो मैं भी चट्टान से नीचे गिर सकता। सोचिए थोड़ी समय के नहीं। फिलिपियों का 3 अध्याय पौलुस अपनी गवाही देता, मैं जो पढ़ा लिखा था, मेरे पास जो ज्ञान था, मेरे पास जो कुछ भी था, मैं उसको कूड़ा समझता। जो दौड़ मेरे सामने रखा गया, उस दौड़ बढ़ना चाहता। जो निशान, मैं निशान की तरफ बढ़ रहा हूं आगे। सोचिए। फिलिपियों का 3 अध्याय खोलिए, 1-2 वचन पढ़ दें, 2-3 वचन। फिलिपियों का 3 अध्याय, ओके, 3 अध्याय वचन 3। क्योंकि 1 वचन, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें सुन तुमको
बार बार में लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। बार बार मैं लिख रहा हूं, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, सनातन परमेश्वर है, परमेश्वर पे भरोसा रखो, विश्वास करो उसके सुसमाचार पर। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, वो हमें नरक से, पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर। मैं बार बार मैं कहना चाहता, बार बार मैं लिखना चाहता, बार बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आगे देखिए, मुझे कोई कष्ट नहीं होता और उसे तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो। ये कुत्तों से चौकस रहो, कौन है ये कुत्ते? अन्य जातियों से। उनकी घिनौने कामों में शामिल मत हो, उनकी घिनौने कामों में दंडवत मत करो। पौलुस खूबसूरत बातें करता है। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और महिमा और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। शरीर पर जो भरोसा रखता ये उनका ईश्वर है। समझ रहे? ये पेड़ समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। सोचिए, ये पेड़ है और ये टुकड़ा, एक मिनट निकल रहा है, ये टुकड़ा, ये मैं बना लिया, इसको दंडवत करेगा और इसको चेयर बना के बैठेगा और फिर टुकड़ा एक लूंगा, फिर आग बना के खाना खाऊंगा, बढ़िया तपूंगा। ठंडी के मौसम में ना आग जलाते हैं, हाँ जलाते हैं क्या? नहीं जलाते हैं, कहीं गर्म लगता है ना, जलाओ तो लकड़ी ना, तो सोचिए कैसा नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, आप गूंगे बोलते ना कि लकड़ी के टुकड़े के समान गूंगे मत बनो, पर जीवित परमेश्वर की आराधना करो। आइए प्रार्थना करो। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। अभिषेक करो इस समय को, इस दिन को तेरे चरणों पर रखते हैं। हमारी मन को, हमारे विचार को खोलो पिता, कि हम तेरी स्वभाव, तेरी गुण, तेरी उस महिमा को प्रकट कर सके जो उत्पत्ति होने से पहले से तू हमारे साथ बाचा बांधा है, अनंत जीवन का। प्रभु अभिषेक करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।